अस्सलाम वालेकुम। आज की बड़ी स्टोरी पाकिस्तान क्रिकेट से ये है कि कोच माइक हैसन ने अपने फ्यूचर के बारे में भी बात की। कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स के फ्यूचर के बारे में खतरे की घंटी भी बजाई और कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनका फैन बार बार जिक्र करते हैं और हर तरफ से उन पर क्रिटिसिज्म होता है, उसके भी उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए। एक तो माइक हैसन ने ये कहा कि वो अभी जाने वाले नहीं है, वो इधर ही हैं और जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको पूरा करेंगे और उससे पहले वो छोड़ने वाले नहीं है। और उनके बारे में जो स्पेकुलेशन हो रही हैं कि वो कोचिंग छोड़ रहे हैं, वो स्पेकुलेशन दुरुस्त नहीं है। तो बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माइक हैसन के साथ कुछ मसाइल तो हैं, लेकिन अब माइक हैसन की पावर को कट करने के लिए ये डिसीजन किया गया है कि बैटिंग कोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ओवरसीज लेके आ रहा है और उसके बाद रोल डिफाइन कर दिया जाएगा, उसमें माइक हैसन का कुछ रोल कम कर दिया जाएगा। तो ये वही वाली सिचुएशन क्रिएट की जा रही है माइक हैसन के लिए, जो कि इससे पहले जेसन गिलिस्पी और गैरी किस्टन के लिए क्रिएट की गई थी। लेकिन जेसन गिलिस्पी और गैरी किस्टन ने तो सिचुएशन में खुद ही विद्रॉ कर लिया था। पीसीबी शायद ये चाहता है कि माइक हैसन भी खुद विद्रॉ कर लें ताकि पीसीबी को उसके लिए कोई कॉम्पनसेशन न पे करना पड़े। लेकिन माइक हैसन के पास भी लगता है कि इस वक्त अभी कोई और नौकरी है नहीं जिसकी वजह से वो स्टिक कर रहे हैं और वो इस सब के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के ओहदे पे कायम रहना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने पिचेस के मामले पर भी बात की और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे क्रिटिसिज्म हो रहा है इसके बारे में उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि पाकिस्तान स्पिन फ्रेंडली पिचेस बना के वर्ल्ड कप की तैयारी कैसे कर सकता है जबकि वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है। तो ये उनका जो लॉजिक उन्होंने दी है ये काफी हद तक सही भी है, मैं खुद भी इस पर कन्विंस हूँ। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप एक तो शेयर है जिसमें कुछ मैचेस जिम्बाब्वे में भी होने हैं, नामीबिया में भी होने हैं और वहां की जो पिचेस हैं वो स्पिन फ्रेंडली पिचेस होती हैं। साउथ अफ्रीका में भी इवन उन्होंने कहा कि बहुत सारे वेन्यूज ऐसे हैं जहां पर स्पिन फ्रेंडली पिचेस हैं। और अगर आप साउथ अफ्रीका में पिछले 7-8 साल की क्रिकेट देखो तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में वहां पर फास्ट बॉलर डोमिनेट नहीं कर रहा है। व्हाइट बॉल में वहां पर या तो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बन रही हैं या स्पिन फ्रेंडली पिचेस बन रही हैं। रेड बॉल में अलबत्ता वहां पे पेस फ्रेंडली पिचेस जरूर होती हैं, लेकिन व्हाइट बॉल की और रेड बॉल की पिचेस डिफरेंट हैं टोटली साउथ अफ्रीका में। तो ये एक व्हाइट बॉल टूर्नामेंट है। आल्दो के जब आईसीसी वहां पिचेस बनाएगा तो आईसीसी अपने तरीके से पिचेस बनाएगा और ये साउथ अफ्रीका का जो सीजन का स्टार्ट होता है यानी सितंबर अक्टूबर में, उसमें वर्ल्ड कप है तो अर्ली ऑन पिचेस थोड़ी फ्रेश भी होंगी। तो वो एक एलिमेंट जरूर है कि फ्रेश पिचेस पे थोड़ी एनर्जी ज्यादा होगी, थोड़ा बाउंस ज्यादा होगा। आईसीसी पिचेस बनाएगा तो वो भी कोशिश करेंगे कि पिचेस को अर्ली ऑन खासकर सीजन के कुछ दिनों में ग्रीन पिचेस रखें। लेकिन स्टिल पाकिस्तान के मैचेस भी 3 डिफरेंट कंट्रीज में है। साउथ अफ्रीका में भी पाकिस्तान का जो लेटर ऑन मैचेस आते हैं उसमें वहां तक पिचेस बेहतर हो चुकी होंगी, स्पिन फ्रेंडली हो चुकी होंगी। तो डोमिनेट पेसर हर मैच में नहीं करेंगे। 10 में से 2-3 मैचेस में हो सकता है कि पेस फ्रेंडली पिचेस मिल जाए, बाकी मैचेस में या तो बैटिंग फ्रेंडली होंगी या स्पिन फ्रेंडली होंगी। ये माइक हसन ने कहा और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। तो उस लिहाज से स्पिन फ्रेंडली पिचेस पर तैयारी करना कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है। अलबत्ता आगे जाके पाकिस्तान को पेस फ्रेंडली पिचेस पर भी अपनी स्किल सेट को बेहतर करना चाहिए। इसके अलावा एक बात जो और हुई वो पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन के बारे में हुई। मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान ने ड्रॉप किया और गाजी गौरी पाकिस्तान के लिए अब खेल रहे हैं। तो गाजी गौरी ने पिछले मैच में बड़ी अच्छी इनिंग खेली है। बैकफुट के मुझे वो बड़े अच्छे बैट्समैन नजर आए हैं। मोहम्मद रिजवान की जगह पे गाजी गौरी ने क्या ओडीआईएस में उन्हें परमानेंटली रिप्लेस कर लिया है या रिजवान की भी वापसी हो सकती है? इस पर माइक हैसन ने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने पहले भी ये बात की थी कि रिजवान को उन्होंने ड्रॉप नहीं किया। उनसे पहले वो टी20 में ड्रॉप हो चुके थे और ओडीआईज में हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। अलबत्ता कैप्टनसी से हटाने की उन्होंने ये बात जरूर की कि वेस्ट इंडीज में जब पाकिस्तान सीरीज से हारा तो हमने कैप्टन चेंज करने के बारे में सोचा। तो जो ये बातें थी कि रिजवान ने खुद ही कप्तानी छोड़ी है उसको भी उन्होंने निगेट कर दिया और ये शो करता है कि कप्तान शाहीन को माइक हैसन ने ही बनवाया था ओडीआईज में। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि माइक हैसन साथ में ये भी कहते हैं कि रिजवान मॉडर्न डे क्रिकेट पे जो उनकी स्किल सेट है, जो अप्रोच है, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है और वो उसके लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। तो जब आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं और उसमें गाजी गौरी ने एक अच्छी इनिंग खेली है तो इसका मतलब ये है कि माइक हैसन की तो पूरी कोशिश ये होगी कि आगे चल के वो रिजवान को बेंच पे ही रखें और गाजी गौरी ही खेले। हाँ, अगर दूसरे कीपर जिन्हें चांस मिलता है वो बिल्कुल डिलीवरी नहीं कर पाते तो फिर रिजवान की वापसी हो तो हो, अदरवाइज मोहम्मद रिजवान की पाकिस्तान के ओडीआई सेटअप में चाहे वो टी20 हो या ओडीआई हो उसमें वापसी होती हुई नजर नहीं आ रही। कम से कम माइक हैसन के होते हुए तो रिजवान वापस आते हुए नजर नहीं आते। एक और कमेंट आया था पिछली एक वीडियो पे और वो कमेंट ये था कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को उनका मीडिया कच्चा नहीं खा जाता, वो हार से क्रिटिसिज्म से डरते नहीं है, ये उनका मसला नहीं है। और वो बेसिकली तंज कर रहे थे हमारे ऊपर कि आप लोग पाकिस्तान टीम को कच्चा चबा जाते हो हारने पे।
तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की पिछले 10 साल में क्या परफॉर्मेंस है और ऑस्ट्रेलिया की पिछले 10 साल में क्या परफॉर्मेंस है। उन्होंने कितने आईसीसी इवेंट जीते, कितने के फाइनल्स में पहुंचे और पाकिस्तान कितने पे पहुंचा। तो जब एक टीम की परफॉर्मेंस में ही 100 और 20 का फर्क हो और आप ये कहें कि 100 वाले को तो कोई क्रिटिसाइज नहीं करता और 20 वाले को आप क्यों क्रिटिसाइज करते हो, तो ये कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन नहीं है। पाकिस्तान टीम परफॉर्म करेगी, पाकिस्तान टीम अच्छा खेलेगी, जीतेगी, बीच में कभी कभी हार भी जाएगी तो कोई तनकीद नहीं करेगा। बट पाकिस्तान टीम अगर मुसलसल हारती रहेगी और आप फिर भी एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म नहीं होगा और आप ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दें जो दुनिया की पिछले 10 साल की दो बेस्ट टीमों में है कि उन पे उतना क्रिटिसिज्म नहीं होता, तो ये कि लॉजिकल कंपैरिजन बनता नहीं है।